हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुँचाएगा। आप इन वीडियोज़ के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा टेस्ट सीरीज़। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो विषय रहेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, जनजातियाँ और व्यक्तित्व। इन टॉपिक से संबंधित यहाँ पर सारे प्रश्न रहेंगे, जो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला और दूसरा जो टेस्ट देखा होगा उसमें आपको बहुत सारी नई और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, और ये आने वाले जो भी टेस्ट सीरीज़ रहेंगे आपको इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी होने तक अच्छे सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाए। आपके पास 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस आ जाएं नए नए टाइप के, और आपको इतने सारे फैक्ट पता चल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, कवि महेश कटारे सुगम, जिन्हें वर्ष 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस बोली के शब्दकोश का उनने संकलन किया हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बघेली शब्दकोश, दूसरा है बुंदेली शब्दकोश, तीसरा है मालवी शब्दकोश, या चौथा है निमाड़ी शब्दकोश। तो महेश कटारे सुगम ने जो शब्दकोश का संकलन किया है, संकल्प किया है, वह यहाँ पर है बुंदेली शब्दकोश। अगला प्रश्न यहाँ पर, निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? महाराज विश्वनाथ सिंह, डॉक्टर कृष्ण लाल हंस, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर श्रीराम परिहार। तो इसका आंसर यहाँ पर डॉक्टर श्रीराम परिहार। अगला प्रश्न यहाँ पर, कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है, कौन सी है? जो कि अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, या फिर मेघदूत। तो कालिदास की जो पहली रचना है वह यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम मानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कालिदास की किस कृति में पार्वती विवाह, कार्तिकेय के जन्म एवं तारकासुर वध की कथा का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है मेघदूत, सेकंड है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा ऑप्शन है कुमार संभवम, चौथा ऑप्शन है रघुवंशम। तो इसका आंसर है कुमार संभवम। अगला प्रश्न यहाँ पर, कवि भर्तृहरि की साधना स्थली कहाँ है? चुनार में, उज्जैन में, सरिस्का में, या फिर गया में? तो इसका आंसर है चुनार। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन थे? पद्माकर, भूषण, भवभूति, या फिर भर्तृहरि? तो इसका आंसर है भवभूति। संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक है, कौन सा है? मेघदूत, महावीर चरितम, मालती माधव, या फिर उत्तर रामचरित? तो इसका आंसर है उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न यहाँ पर, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? हर्षचरित, मेघदूत, कादंबरी, या फिर चांडी शतक? तो इसका आंसर यहाँ पर कादंबरी। निम्न में से कौन से कृति आचार्य केशवदास की नहीं है? पार्वती परिणय, विज्ञान गीता, रतन बावनी, या फिर रसिक प्रिया? तो इसका आंसर है पार्वती परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी रचना कवि वाणभट्ट की है? कवि प्रिया, पार्वती परिणय, वीर सिंह देव चरित, या फिर गंगा लहरी? तो इसका आंसर यहाँ पर पार्वती परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कठिन काव्य प्रेत किस कवि को कहा जाता है या कहा गया है? भवभूति, आचार्य केशवदास, कालिदास, या फिर वाणभट्ट? तो इसका आंसर है आचार्य केशवदास। कवि भूषण को भूषण उपाधि किस राजा के द्वारा प्रदान की गई थी? हर्षवर्धन, राजा छत्रसाल, राजा छत्रपति शिवाजी, राजा रुद्रराज? तो इसका आंसर है राजा रुद्रराज। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? भूषण की, केशवदास की, राजा भोज की, या फिर पद्माकर की? तो इसका आंसर है राजा भोज। परीक्षा और कर्मवीर नामक समाचार पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया गया था? हरिशंकर परसाई, गजानंद माधव मुक्तिबोध, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो इसका आंसर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। सतह से उठता आदमी किसकी रचना है? कवि प्रदीप, गजानंद माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, या फिर चंद्रकांत देवताले? तो इसका आंसर है गजानंद माधव मुक्तिबोध।
निम्न में से कौन सी एक रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है? उन्मादिनी, कुमकुम, रश्मि रेखा या फिर प्राणापण? तो इसका आंसर है उन्मादिनी। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी या फिर त्रिकाल संध्या? तो आंसर है इसका बुनी हुई रस्सी। निम्न में से कौन सी एक रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? भूत की बात और थी, तिलिस्म, जैसे उनके दिन फिरे, ज्वाला और जल? तो इसका आंसर है तिलिस्म। अंधों का हाथी किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका आंसर है शरद जोशी। लाठी और भैंस किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, डॉक्टर बशीर वद्र या भद्र, मुल्ला रामोजी या फिर शरद जोशी? तो इसका आंसर है मुल्ला रामोजी। अगला प्रश्न यहाँ पर, कवि प्रदीप की जन्मस्थली कहाँ है? उज्जैन, सागर, शाजापुर, होशंगाबाद? तो इसका आंसर है शाजापुर। मध्य प्रदेश के वे कौन से मुख्यमंत्री थे जो एक प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल, श्री श्यामाचरण शुक्ल, श्री प्रकाश चंद्र सेठी, द्वारका प्रसाद मिश्र? तो इसका आंसर है द्वारका प्रसाद मिश्र। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2012, दूसरा ऑप्शन है 2013, तीसरा ऑप्शन है 2014 या चौथा ऑप्शन है 2015? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी सम्मानित किया गया था। कलिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि कौन थे? माधवराव सप्रे, जागनिक, संत सिंगाजी या फिर अमृतलाल बेगड़? तो इसका आंसर जो है वो जागनिक है। कृषि वैज्ञानिक किस कवि को कहा जाता है? संत सिंगाजी, जागनिक, इसूरी या घाघ? तो घाघ को कृषि वैज्ञानिक कवि कहा जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी प्रसिद्ध कहानी के रचनाकार कौन हैं? माधवराव सप्रे, अमृतलाल बेगड़, हरिकृष्ण देवसरे, श्रीकृष्ण सरल? तो इसका आंसर है माधवराव सप्रे। अपनी गंध नहीं बेचूंगा किसकी रचना है? अनिल माधव दवे या देव, द्वारका प्रसाद मिश्र, बाल कवि बैरागी, भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका आंसर है बाल कवि बैरागी। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर, अपनी व्यंग संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? शरद जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। महान संगीतज्ञ राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंधित हैं? इंदौर घराना, ग्वालियर घराना, मैहर घराना या फिर खैरागढ़ घराना? तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। अमजद अली को एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं। वह कौन सा यंत्र बजाते हैं? सितार, सरोद, तबला, संतूर? तो यह सरोद बजाते हैं। निराला सृजन पीठ किस का भाग है? भारत भवन, लोक कला परिषद, कालिदास अकादमी, रविंद्र भवन? तो निराला सृजन पीठ जो है भारत भवन का एक भाग है। नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे अब्दुल कलाम जी ने के द्वारा 3 बार सम्मानित किया जा चुका है, ये कौन है? अमजद अली खान, आदित्य जोशी, वाजिद खान या फिर मीरा कुमार? तो इसका आंसर है वाजिद खान। मेघदूतम में किस नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है? अमरकंटक, उज्जैन, ओमकारेश्वर या महेश्वर? तो यहाँ पर उज्जैन का व्याख्यान किया गया है मेघदूतम में। कविराज की कुंडलियाँ, मृत्यु तथा हत्या और अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो यह रचनाएं जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, शरद जोशी या हरिशंकर परसाई? तो इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। संगीत जगत का कबीर के रूप में कौन जाना जाता है? तानसेन, कुमार गंधर्व, उस्ताद अलाउद्दीन खां या केशव दास? तो इसका आंसर है कुमार गंधर्व। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? साहित्य, ललित कला, लोक कला या पत्रकारिता? तो इसका आंसर है ललित कला। ईसूरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में के लोक कवि हैं? ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ या फिर मालवा? तो इसका आंसर है बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केशव दास? तो मिट्टी की बारात डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। निम्न में से कौन सा युग्मन असत्य है? तो इसमें से हमें ये बताना है इस 4 ऑप्शन में से कि कौन सा
जो जोड़ी है वो गलत है। भूत क्या पाँव पीछे हरिशंकर परसाई की रचना है। प्राणार्पण बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह इनकी रचना नहीं है। अंगूरा मुल्ला रामूजी की रचना है। तो इसका ऑप्शन सी गलत है। भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर निमाड़? तो यह मालवा का लोक गायन है ये। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के स्तूप की संरचना है त्रिभुजाकार, अर्धवृत्ताकार, वर्गाकार या फिर आयताकार? तो अर्धवृत्ताकार इसकी संरचना है। रीवा के नरेश द्वारा आनंद रघुनंदन को ख्याति प्राप्त है पहले नाटक के रूप में, पहली व्यंग्यात्मक रचना के रूप में, पहली कहानी के रूप में या पहली कविता के रूप में? तो पहले नाटक के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? श्रीकांत वर्मा, अलाउद्दीन खां, चक्रधर सिंह या अमृता शेरगिल? तो अलाउद्दीन खां फेलोशिप दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले प्रतिभागियों को। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल शासक या बादशाह के समकालीन थे? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब? तो यह अकबर के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे ये। आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करने वाला अंग्रेज कौन था? चार्ल्स इलियट, जॉर्ज ग्रियसन, विंसेंट स्मिथ या फिर अल्मोड़ा? तो इसका आंसर यहाँ पर चार्ल्स इलियट। निम्न में से कौन संविधान निर्माता परिषद का सदस्य रहा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या शरद जोशी? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन भारतीय संविधान के निर्माता परिषद के सदस्य रह चुके हैं। जटाशंकर किसका उपनाम था? भूषण, पद्माकर, वाणभट्ट या फिर हरिशंकर परसाई? तो भूषण का जो एक उपनाम था वह भूषण जटाशंकर का एक उपनाम था। पद्माकर ने आलीजाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में लिखी थी? दौलत राव सिंधिया, प्रताप सिंह, जगत सिंह या रघुनाथ राव अप्पा? तो दौलत राव सिंधिया के दरबार में पद्माकर ने आलीजाह प्रकाश ग्रंथ की रचना करी थी। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1976, 1977, 1978, 1979? तो इसका आंसर है 1978। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? 5 सितंबर 2011, 5 सितंबर 2012, 5 सितंबर 2010 या फिर 5 सितंबर 2013? तो मध्य प्रदेश की जो नई पर्यटन नीति है ये लागू की गई थी 5 सितंबर 2012 में। मध्य प्रदेश नल पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? 28 फरवरी 2017, 28 फरवरी 2018, 28 फरवरी 2015 या 28 फरवरी 2016? तो यह लागू की गई थी 28 फरवरी 2017। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुल कितने संख्या है? यहाँ पर पूछने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने विश्व विरासत सूची में शामिल यूनेस्को के विश्व विरासत हैं? 2, 3, 5 या 4? तो ऑप्शन है यहाँ पर 5। तो आप लोगों से मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछूंगा, वे पांचों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से हैं, किस जिले में स्थित है और किस वर्ष उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था? ये 3 बिंदुओं के आधार पर मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर, खजुराहो मंदिर में कौन सा समूह उपस्थित नहीं है? पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह या फिर उत्तरी समूह? तो इसमें उत्तरी समूह स्थित नहीं है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना किस मंदिर से की जाती है? काशी विश्वनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर या फिर महाकालेश्वर मंदिर? तो इसकी तुलना की जाती है ओंकारेश्वर मंदिर से। निम्न में से कौन सा मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है? लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर या विश्वनाथ मंदिर? तो चित्रगुप्त मंदिर जो है वो सूर्य को समर्पित है। सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? भरहूत, अमरावती, नागार्जुन कोंडा या फिर मथुरा? तो इसको कहा जाता है भरहूत। भरहूत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? जनरल टेलर, V.S. वाकणकर, S.D. शांकल्या या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम? तो यह खोज की गई थी जनरल टेलर के द्वारा। किसे बावड़ियों के शहर के रूप में या नाम से जाना जाता है? चंदेरी, बुरहानपुर, मंदसौर या फिर शिवपुरी? तो चंदेरी को यहाँ पर बावड़ियों के नगर के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस एक शहर को पवित्र शहर घोषित नहीं किया गया है? चंदेरी, बुरहानपुर, मंदसौर या फिर शिवपुरी? तो इसका आंसर है शिवपुरी। उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? महेश्वर, ओमकारेश्वर, भोजपुर मंदिर, बाबा वैद्यनाथ? तो भोजपुर मंदिर को कहा जाता है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह रायसेन जिला मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के निकट स्थित है।
चित्रकूट किस पर्वत पर स्थित है? कैमूर, विंध्य, महादेव या फिर कालीभीत पहाड़ी? तो यह स्थित है विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य। बड़वानी जिले में स्थित प्रसिद्ध जैन स्थल 52 गजा में किस जैन तीर्थंकर की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ? तो यहाँ पर आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ी यहाँ पर गलत है? मुक्तिगिरी बैतूल में स्थित है, सोनागिरी दतिया, गोमटगिरी दमोह और पुष्पागिरी सोनकच्छ। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो गलत है, गोमटगिरी दमोह वाला। निम्न में से किस जिले में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं? पहला ऑप्शन ग्वालियर, दूसरा छतरपुर, तीसरा विदिशा, चौथा रायसेन। तो यहाँ पर रायसेन में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला यहाँ पर सांची का स्तूपा है और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो भीमबेटका है। तो ये दोनों यहाँ पर स्थित है। आप लोगों को मैंने बोला है कि पाँचों बताना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फिर इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बंदरकुदनी नामक पर्यटन स्थल किस शहर में स्थित है? अमरकंटक, पचमढ़ी, चित्रकूट या जबलपुर? तो यह जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि उदयगिरी स्थित शैलाश्रय गुफाओं में शेष शाही विष्णु की मूर्ति किस गुफा में स्थित है? गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 5 या गुफा नंबर 4? तो यह स्थित है गुफा नंबर 13 में। फ्रेस्को मुगल पेंटिंग चित्रकारी का उदाहरण किन गुफाओं में देखने को मिलता है? भीमबेटका की गुफाएं, भर्तहरि की गुफाएं, बाघ की गुफाएं या उदयगिरी की गुफाएं? तो यह देखने को मिलता है हमें बाघ की गुफाओं में। बाघ की गुफाओं में स्थित 5 गुफाओं में से किस गुफा संख्या का नाम पंच पांडु है? 5वीं गुफा, तीसरी गुफा, चौथी गुफा या फिर दूसरी गुफा? तो दूसरी गुफा का नाम यहाँ पर पंच पांडु है। 5वें नंबर की गुफा से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि दूसरी गुफा का नाम यहाँ पर पंच पांडु है। और यह कहाँ स्थित है? ये बाघ की गुफा है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर किस किले के प्रवेश द्वार पर न्याय राम मुकुट का रत्न लिखा है? तो बांधवगढ़ दुर्ग, दतिया का किला, मंदसौर का किला या फिर गिरनौर का दुर्ग? तो दतिया का किला पर यहाँ पर लिखा गया है। किस किले को कश्मीर ए मालवा के नाम से भी जाना जाता है? चंदेरी की किला, संबलगढ़ की किला, नरसिंहगढ़ का किला या फिर धार का किला? तो नरसिंहगढ़ के किले को माना जाता है और यह राजगढ़ जिले में स्थित है। गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला, नरसिंहपुर, जबलपुर या फिर कटनी? तो यह स्थित है मंडला में। फतेहगढ़ का किला स्थित है धार, रायसेन, भोपाल या दतिया? तो भोपाल में स्थित है। निम्न में से कौन सा भवन रायसेन में स्थित नहीं है? राजा रोहित महल, बादल महल, इत्र दारदार महल या फिर चमन महल? तो चमन महल रायसेन में स्थित नहीं है। इलाजगढ़ दुर्ग स्थित है कहाँ पर? रतलाम, मंदसौर, शाजापुर या नीमच? तो ये मंदसौर में स्थित है। मकड़ाई का किला किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या फिर छिंदवाड़ा? तो यह स्थित है बैतूल में। मल्हार राव की समाधि स्थली कहाँ पर है? शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर या फिर भिंड? तो इसका आंसर है भिंड। बैजू बावरा की समाधि किस शहर में है? छतरपुर, दतिया, अशोकनगर या गुना? तो इसका आंसर है अशोकनगर। कलचुरी शासक महाराज कर्णदेव द्वारा निर्मित महेंद्रनाथ तथा पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, पचमढ़ी, जबलपुर या फिर अनूपपुर? तो इसका आंसर है अनूपपुर। भगवान बुद्ध की के किस अनुयायी की अस्थियां सांची में संरक्षित की गई है? महेंद्र, सारिपुत्र एवं महामोगल्यान, मोगल्यान पुत्र तिस्स या संघमित्रा? तो इसका आंसर है सारिपुत्र एवं महामोगल्यान। अगला प्रश्न है मुस्लिम हिंदू तथा अफगान शैली में निर्मित धार के किले का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की गुफाओं का संबंध किससे है? हिंदू मुस्लिम से, बौद्ध जैन से, हिंदू जैन से या फिर हिंदू बौद्ध से? तो इसका आंसर है हिंदू जैन से। निम्न में से कौन सा युग्मन जो है वो सुमेलित नहीं है? एक साइड मंदिर दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, तो इनमें से कौन सा जो मैच है, जोड़ी है, वो गलत है, ये बताना है आपको। पंचमुखी महादेव मंदिर निमाड़ी, सोमेश्वर मंदिर रीत, लक्ष्मीनारायण मंदिर मंदसौर, 64 योगिनी मंदिर जबलपुर? तो इसका जो ऑप्शन बी है सोमेश्वर मंदिर रीत, यह गलत है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है? मतलब इसका मोटो जो वर्ड से सेंटेंस है वह क्या है? गोल्डन ऑन कंट्री, एवरीथिंग पॉसिबल, अतुल्य भारत का हृदय या फिर समृद्ध वन आवरण भूमि युक्त भूमि? तो इसका जो
सही आंसर है वो अतुल्य भारत का हृदय, मतलब द हार्ट ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया। विदिशा उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? 20, 16, 22 या 18? तो यहाँ पर 20 गुफाएं हैं। बांधवगढ़ किला के शिलालेख किस भाषा में हैं? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर ब्रज? तो यह जो है बांधवगढ़ के किलाओं के शिलालेख यहाँ पर मिल लेते हैं संस्कृत भाषा में लिखे हुए। सांची स्तूप प्रासंगिक रूप या प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से किसने निर्मित एक संरचना थी? पत्थर की, बलुआ पत्थर की, चिकनी मिट्टी और गीली मिट्टी की या फिर ईंटों की? तो सांची का स्तूप है जो प्रारंभिक रूप से ईंटों का बनाया गया था। कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? गोहद दुर्ग, बांधवगढ़ दुर्ग, मालवा दुर्ग या फिर नरवार दुर्ग? तो फिर बांधवगढ़ दुर्ग जो है वो रामायण से संबंधित बताया गया है। भीमबेटका की गुफाओं को कब विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? 2003, 1986, 1999 या 2005? तो इसका आंसर है 2003। 90 प्रश्न है, मांडू किस वास्तुकला का साक्ष्य है? ईरानी, तुर्रानी, पर्शियन या अफगान? तो इसका आंसर यहाँ पर अफगान। गिन्नौरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? देवास, भोपाल, रायसेन या रीवा? तो इसका आंसर है यहाँ पर रायसेन। निम्न में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? असीरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला, मांगी तुंगी या फिर गढ़ कुठार? तो इसका आंसर है मांगी तुंगी। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी, प्राकृत, भोजताल या फिर होलकर? तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस विदेशी यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? अलबरूनी, फाहियान, इब्न बतूता, शेरशाह सूरी? तो इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश में स्थित वे गुफाएं जो अजंता की गुफाओं को प्रतिकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं कौन सी हैं? अम्बा गुफाएं, मांडू गुफाएं, अजंता गुफाएं या फिर बाघ गुफाएं? तो इसका आंसर है बाघ गुफाएं। 96 क्वेश्चन से यहाँ पर आपके लिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में जौहर कुंड प्रसिद्ध है? धार का, चंदेरी का, मंदसौर का या सिरगढ़ का? तो चंदेरी का जो जौहर कुंड है वह प्रसिद्ध है। विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? बाघ की गुफाओं में, उदयगिरी की गुफा, कुंडलवन में या फिर सारो मारू की गुफा में? तो यह पाई जाती है उदयगिरी की गुफाओं में। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? उज्जैन में, पचमढ़ी में, ओमकारेश्वर में या फिर महेश्वर में? तो यह स्थित है ओमकारेश्वर में। इसमें सब बताना है कि कौन सा मिलान आपको करना है। ये एक जोड़ी है, 3 ऑप्शन से, तो एक स्मारक है और शहर है। तो इसमें से कौन सा पेयर यहाँ पर सही है? जहाज महल कहाँ स्थित है? तो यह आपको मिलेगा मांडू में। जहांगीर कहाँ पर है? तो यह आपको मिलेगा ओरछा में। फिर जय विलास महल कहाँ पर है? तो यह मिलेगा आपको ग्वालियर में। और आज का अंतिम प्रश्न है, कैप्टन फोर्सिथ को निम्न में से कौन सा स्थान एवं विकास का श्रेय प्राप्त है? मांडू, पचमढ़ी, सांची या फिर ओरछा? तो कैप्टन फोर्सिथ ने जो पचमढ़ी है उसकी खोज करी थी, तो उसके खोज का श्रेय जो है कैप्टन फोर्सिथ को दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 100 टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। आज हमने जो डिस्कस किया जिन विषय पर, वो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्य एवं उनकी कृतियाँ थी, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल थे, जनजातियाँ से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। तो इससे संबंधित यहाँ पर 100 प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इनको आप बार बार सुनिए, सुनने से आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस की तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।